ठीक। गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी लोगों का एसपी पांडे का नमस्कार। मैं प्रबल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ प्रबल एकेडमी। अवनीश कुमार फ्रॉम बिहार वैशाली, गुड मॉर्निंग। ऋतिक सचान, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया हूँ भाई, आप कैसे हैं? नवीन यादव, गुड मॉर्निंग। बढ़िया हूँ भाई, आप बताएं कैसे हैं? रतन कुमार सिंह, गुड मॉर्निंग। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप लोग बताएं कैसे हैं? आप सभी लोगों को नमस्कार। डब्लू कुमार, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो? रितेश प्रजापति, गुड मॉर्निंग। ऋतिक सचान, सर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया। हाँ यार, एग्ज़ाम तो पोस्टपोन्ड हो गया, अब क्या किया जाए। ठीक है, अब एग्ज़ाम को लेकर के क्या किया। नवीन यादव, सर एनडीए का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दीजिएगा सर। ठीक है भाई। रितेश प्रजापति, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विक्रांत सिद्धार्थ, गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। डब्लू कुमार, सर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया सर। हाँ भाई, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, मुझे लग रहा था पहले भी से भी, जैसे सिचुएशन थी तो उस हिसाब से तो लग रहा था कि रतन कुमार सिंह, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाइए सर। बिल्कुल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। आज का हमारा टॉपिक है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, इसे हम लोग बोलते हैं समुच्चय, संबंध और फलन। समुच्चय, संबंध और फलन। समुच्चय, संबंध और फलन, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। सर कल प्रैक्टिस हुई थी या क्लास? नहीं, कल मैंने वेक्टर की प्रैक्टिस कराई थी भाई। विक्रांत सिद्धा, सर एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ की प्रैक्टिस कराना गुरुजी। चलो ठीक है यार। चलिए, सबसे पहले बात आती है, सबसे पहला पॉइंट आता है सेट्स क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है सेट्स। समुच्चय किसे बोलते हैं? पहला पॉइंट आता है समुच्चय। तो सेट्स क्या होता है? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, well defined collection of elements। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कई बार ऐसे भी बोला जाता है, और सेट इज कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विश्ड एलिमेंट्स। डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विश्ड एलिमेंट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, और डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित, अलग अलग और सुपरिभाषित। सोनू किंग, जय हिंद। विक्रांत सिंधार, सर खाटो से आया हूँ। क्या कह रहे हो बच्चे? समझ नहीं पा रहा बाबू। चलो थोड़ी देर पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं, समुच्चय। मतलब इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। और इसने बोला कि इट इज़ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विश्ड एलिमेंट्स। जैसे मैंने कहा, लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 1 1, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं
सपोज करिए मैंने कहा कि एक सेट बनाइए 1 1 3 2 2 5। मैंने कहा इसके द्वारा एक क्या करिए आप, फॉर्म ए सेट, फॉर्म ए सेट। तो मान लीजिए मैंने जो सेट बनाया वो ए है। ए सेट में एलिमेंट्स की जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, ये हो गया आपका 1 3 2 और 5। 1 3 2 एंड 5, 1 3 2 एंड 5, ये आपका क्या बन गया, एक सेट बन गया। या इसे हम लोग क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट दो या दो से अधिक बार रिपीट हुआ है, तो जब भी आप सेट बना रहे होंगे तो सेट बनाते समय उस एलिमेंट को हम लोग कितनी बार लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे। क्लियर है ये बात। चलिए इसके बाद में हम धीरे धीरे चीज़ों को और आगे बढ़ाते हैं। बात आ जाती है किस पर, सबसेट पर। सबसेट का मतलब क्या होता है, उप समुच्चय। इसके बाद बात आ जाती है सबसेट की। सबसेट या इसे बोलते हैं हम लोग उप समुच्चय। सबसेट या इसे कहा जाता है उप समुच्चय। सबसेट या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उप समुच्चय। ठीक है। सबसेट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, और बी में एलिमेंट्स हैं 3 4 एंड 5। तो आप देख रहे हैं कि बी के सारे एलिमेंट किस में हैं, ए में हैं। और अगर बी के सारे एलिमेंट ए में हैं तो कहा जाता है कि बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है ना। अगर बी के सारे एलिमेंट किस में हैं, ए में हैं, तो कहा जाता है बी इज सबसेट ऑफ ए। इस टॉपिक को हम बहुत बेसिक से आराम से पढ़ा रहे हैं। अब एग्जाम भी पोस्टपोन्ड हो गया तो ढंग से इस टॉपिक को करते हैं हम लोग। तो दिस मस्ट इम्प्लाई, आप ऐसे बोल सकते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए। आप बोलेंगे ये क्या है, तो आप बोलेंगे ये सबसेट का चिन्ह है। अच्छा, यहाँ से एक पॉइंट और भी निकल के आता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि हर सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। एवरी सेट बिकम्स सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट बिकम्स सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। या एवरी सेट बिकम्स। अच्छा विक्रांत सिद्धार्थ सर, कॉलेज का एग्जाम भी पोस्टपोन्ड हो गया। हाँ यार, अब क्या किया जाए। एवरी सेट बिकम्स सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब हर सेट अपने का क्या होता है, सबसेट होता है। मतलब यहाँ पर हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है ना। ए खुद का क्या है, सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट किस में हैं, ए में। और अगर ए के सारे एलिमेंट ए में हैं तो आप बोल सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ ए। क्लियर हुआ। क्लियर है ये बात। रतन कुमार सिंह सर, पीछे वाला नोट नहीं किए हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं भाई। अब इसके बाद जो पॉइंट अगली आती है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट के बाद में एक तीसरा पॉइंट आता है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समान समुच्चय। समान समुच्चय, इक्वल सेट, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, समान समुच्चय। जैसे इसका ये मतलब होता है इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ set A are separately equal to all elements of set B, then set A is
said to be equal set टू बी, मतलब आप ऐसे देख सकते हैं, आप ऐसे देख सकते हैं, सपोज करिए ए में एलिमेंट मैंने लिख दिया AEIOU और बी में मैंने एलिमेंट लिख दिया सेम AEIOU। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि हियर सेट ए विल बी इक्वल टू सेट बी, हियर सेट ए विल बी इक्वल टू सेट बी। अक्षय कुमार सिंह, गुड मॉर्निंग भाई, नोट करिए इतना। एक एक चीज तो बोल रहा हूं, देखो, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर सेपरेटली इक्वल टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, अगर सेट ए के सभी एलिमेंट, अगर समुच्चय ए के सभी एलिमेंट समुच्चय बी के सभी एलिमेंट्स के अलग अलग बराबर हैं, तो कहा जाता है सेट ए और सेट बी आपस में क्या होंगे, बराबर समुच्चय होंगे या इक्वल सेट्स होंगे। जैसे मैंने ये किसका लिया, सेट ऑफ ऑल ओवेल्स एंड बी इज आल्सो सेट ऑफ ऑल ओवेल्स। इसको स्टेटमेंट में कई बार ऐसे लिख दिया जाता है, ए सच दैट ए क्या है, ए इज सेट ऑफ ऑल वोवेल्स, ए सभी वोवेल्स का क्या है, सेट है, एंड बी सच दैट बी इज आल्सो सेट ऑफ ऑल वोवेल्स, ऑल वोवेल्स। तो दिस मस्ट इम्प्लाई, यहां पर मैं बोल सकता हूं कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। यहां से कहा जा सकता है कि सेट ए सेट बी से क्या होगा, बड़ा होगा। सर काफ़ी दिन बाद लाइव आ पाया हूँ, चलो कोई बात नहीं बाबू। रतन कुमार सिंह, सर बहुत नए लड़के पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम मास्टर हो गए हैं। अरे कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं, पढ़ाने दो, पढ़ाना ज़रूरी है, ठीक है। अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं आपसे, देखिएगा अगला पॉइंट नोट हो गया होगा आप लोगों से। चौथा पॉइंट डिस्कस करते हैं कि रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स, repetition of elements does not affect the repetition of the elements does not affect the equality of sets. Equality of sets. रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की पुनरावृत्ति, थोड़ा बैक कर दीजिए, नोट नहीं किया हूँ, ठीक है, नोट कर लो। अक्षय कुमार सिंह, गेहूं की कटाई चल रही है सर, तो नाइट में रिकॉर्डिंग लेता हूँ। कोई बात नहीं अक्षय बाबू, कोई बात नहीं, प्लीज़ स्लाइड बैक करना। कर दिया, नोट करो। नोट कर लीजिए।
ठीक है। अच्छा चलो फर्स्ट स्लाइड ये भी नोट कर लो और बताओ। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट इफेक्ट द इक्वलिटी ऑफ सेट्स। इसका मतलब जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, लेट अस सपोज एक सेट लिखा मैंने 2 3 4, 2 3 4, फिर मैंने लिख दिया 2 3 4, फिर मैंने लिख दिया 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर मैंने ऐसे लिख दिया, ये इक्वल टू होता है किसके, 2 3 4 के। ठीक है, एक तो ये, और एक एक पॉइंट और मैं अगर आपसे डिस्कस करूं, पांचवा पॉइंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डू नॉट इफेक्ट order of elements do not affect the equality of sets। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इक्वलिटी ऑफ सेट्स मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों का जो क्रम है ना, ए बी सी बराबर होगा बी सी ए बराबर होगा आपका सी ए बी बराबर होगा सी ए बी। मतलब ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी, ये सब क्या होंगे, बराबर होंगे। अवयवों की पुनरावृत्ति समुच्चय के बराबर होने को प्रभावित नहीं करती। क्रम चेंज करने से प्रभाव नहीं पड़ता। क्रम बदलने से प्रभाव नहीं पड़ता। क्रम बदलने से प्रभाव नहीं पड़ता मतलब अगर हम ऑर्डर को चेंज कर दें तो ऑर्डर को चेंज करने से जो सेट्स की इक्वलिटी की बात की जाती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, एक पॉइंट आपको मैं और बताना चाह रहा था, इसको सुनिएगा। छठवां पॉइंट, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट इसमें ऐसे है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का क्या हो, सबसेट हो, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, लेकिन ए और बी आपस में बराबर ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल, छोटी छोटी बात से समझिएगा, ये टॉपिक जनरली बच्चे को एकेडमिक में तो एकदम क्लियर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, और अभी कोई प्रेशर नहीं है तो हम लोग पढ़ेंगे आराम से। ए में एलिमेंट हैं 1 2 3 4, और जो बी में एलिमेंट्स हैं वो हैं आपके 2 और 3। तो हियर यू विल से बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। हम लोग क्या बोलेंगे कि बी ए का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट का मतलब, चूंकि बी ए का प्रॉपर सबसेट होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। चूंकि ए और बी आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए।
अवनीश कुमार सर पेपर तो पोस्टपोन्ड हो गया, आगे की स्ट्रेटजी बता दीजिए। बिल्कुल हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग बिल्कुल डिस्कस करेंगे कि आगे हम लोगों का क्या प्लानिंग है, कैसे हम लोग चीज़ों को करेंगे, ठीक है। अब मेरे हिसाब से एयरफोर्स के लिए एक प्रैक्टिस बैच हमें लेके आना चाहिए, आप लोग भी सजेस्ट करिएगा। एयरफोर्स के लिए एक प्रैक्टिस बैच लेकर के आना चाहिए जिसमें हम लोग लगभग 625 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज डिस्कस करें, ठीक है, और 555 प्लस क्वेश्चन बैंक आपको देंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारा तो यही प्लान था कि अब हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आएँ एयरफोर्स के लिए, एक्स ग्रुप के लिए, प्रॉपर एक्स ग्रुप के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आ जाए, और उसके बाद में फिर एनडीए का एक फाउंडेशन बैच। ये दो प्लानिंग हमारी चल रही है कि इन दो चीज़ों पर हमें काम करना चाहिए। बाकी आप लोग बताएं, अगर आपको लगता है। अवनीश कुमार, यस सर आप सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो मेरा अपना प्लानिंग है मैं आपको बता रहा हूँ, इतना शायद आपने नोट कर लिया होगा। मेरा अपना दो चीज़ को लेकर के प्लानिंग है। फर्स्ट प्लानिंग है कि एयरफोर्स के लिए हम लोग प्रॉपर प्रैक्टिस सेट लेकर के आएँ जिसमें मैथ्स, इंग्लिश और फिजिक्स 25-25 क्वेश्चन का सेट हम लोग करवाएं और 25 सेट करवाएं, टोटल 25 सेट्स। तो 25 सेट इसके लिए जब हम लोग करवाएंगे तो 25-25 ही हम कितना हो जाता है, 625 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, 625। तो अवनीश कुमार आई एम रेडी, जो मुझे समझ में आ रहा है, बाकी आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा। एक्सपर्ट राम, यही बेस्ट है सर। और एक हम फाउंडेशन बैच लेकर के आए प्रॉपर एनडीए के लिए जिसमें बेसिक से लेकर के और लास्ट तक चीज़ों को हम लोग प्रॉपर डिस्कस करें, ठीक है। डब्लू कुमार प्लीज़ सर जल्दी, हाँ बहुत जल्दी ही लेकर के इसको आ रहे हैं, विद इन अ वीक ये प्लानिंग हम लोग लेकर के आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा विक्रांत सिद्धार्थ सर पीडीएफ में ना, विक्रांत बाबू क्या लिख रहे हो समझ नहीं पा रहा हूँ, पीडीएफ में ना डलवा उसा करिए, क्या समझ नहीं पा रहा हूँ। रतन कुमार सिंह यस सर। डब्लू कुमार 25 सेट क्या कह रहे हो, समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा अक्षय कुमार सिंह एनडीए का स्पेशल बैच भी लाइए, हाँ बिल्कुल लाएंगे यार, हम लोग तैयार हैं। डब्लू कुमार 50 सेट लाना सर, नहीं यार देखो 25-25 सेट सबका लेकर के आएंगे, 25 सेट मैथ, 25 सेट फिजिक्स और 25 सेट इंग्लिश। तो 25-25 सेट लेकर के आएंगे हम लोग, झूठा कमिटमेंट आपसे नहीं करेंगे। अक्षय कुमार सिंह एनडीए का स्पेशल बैच लाइए सर, फीस चाहे ज़्यादा हो। अरे नहीं यार फीस क्यों ज़्यादा रखेंगे, प्रैक्टिस इज़ वेरी नेसेसरी सर। ऋतिक सचान बिल्कुल यार प्रैक्टिस कराएंगे। अक्षय कुमार सिंह एनडीए का स्पेशल बैच लाइए सर, फीस चाहे ज़्यादा हो। अरे कोई बात नहीं यार, हम लोग पूरा वेल प्लान करके चीज़ों को करेंगे, ऐसे मतलब जल्दीबाजी में कुछ नहीं करेंगे, ठीक। अवनीश कुमार सर प्रैक्टिस बैच जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक चलाना। देखो अब ये तो कमिटमेंट अवनीश बाबू हम आपसे नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपको जो बताया कि 25-25 सेट का हम लोगों का प्लानिंग है कि 25-25 सेट आपको करवाएंगे, वही बात मैं आपको बोल सकता हूँ, ठीक है। अवनीश कुमार फ्रॉम रतन कुमार सिंह हम लोग तैयार हैं, ठीक है। तो करेंगे उसके लिए बहुत मिनिमल कॉस्ट पे करेंगे, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे करेंगे जिससे किसी बच्चे को कहीं से कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अगला देखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन बी परफेक्ट, बिल्कुल भाई एकदम। चलिए मैं अगला पॉइंट आपको बताता हूँ। अगले का पहला पॉइंट, इफ अ सेट कंटेन्स n elements if a set contains n elements, यदि किसी, कब से गुरुजी, विद इन अ वीक स्टार्ट कर देंगे, एकदम टेंशन मत लीजिए। डब्लू कुमार फीस कितनी होगी सर, बहुत मिनिमल होगी, जितना आप सोचे होंगे उससे कम होगा। इफ अ सेट कंटेन्स n elements देन पहली बात, अगर किसी सेट में n एलिमेंट हो देन पहली बात
टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ये होगा 2 रेज टू द पावर n-1, और दूसरा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। देखो कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे 2 रेज टू द पावर n। इसको मैं थोड़ा सा आपको विजुअल करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए सेट ए में एलिमेंट हैं 2, 3, 4, ठीक है। अब आप सोचिए अगर मैं सबसेट बनाऊं बी में मैं एलिमेंट लिख दूं कितना 2, एक सबसेट हो गया। फिर एक सी बनाऊं जिसमें मैं लिख दूं 2, जिसमें मैं लिख दूं 3। एक डी सेट बनाऊं जिसमें मैं लिख दूं 4। एक ई सेट बनाऊं जिसमें मैं लिख दूं 2, 3। एक मैं एफ सेट बनाऊं जिसमें मैं लिख दूं 3, 4। और एक मैं जी सेट बनाऊं जिसमें मैं लिख दूं 2, 4। और एक मैं एच सेट बनाऊं जिसमें मैं लिख दूं 2, 3 एंड 4। तो आप देखिए इसमें कितने सबसेट्स बन रहे हैं, तो आप बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और एक और कौन सा बन रहा है, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 2, 2 को एक साथ लिया, 2, 3 ले लिया, फिर मैंने 2, 4 ले लिया, फिर मैंने 3, 2 ले लिया, और फिर मैंने 3, 2, 3, 2 कहाँ पे है, हाँ 2, 3 और 3, 2 तो सेम होंगे। पहला मैंने 2 ले लिया, एक सबसेट ये बनेगा 2, फिर एक सबसेट 3, एक सबसेट 4, 3 हो गया। और इसके बाद में ई के लिए मैंने क्या ले लिया, 2, 3, 2 को साथ ले लिया, फिर मैंने ले लिया 3, 4, ये भी बन जाएगा। फिर मैंने 2, 4 ले लिया, 2, 4 ले लिया मैंने, ठीक है। फिर आप 4, 2 भी बना सकते हैं, 4, 2 बना सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि जैसे एक सिंपल सी बात मैं आपको बोलूं, एक छोटी सी बात बोलूं कि अ सेट कंटेन्स एक छोटा सा क्वेश्चन आपको मैं बताऊं, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन बताऊं कि अ सेट कंटेन्स टोटल 5 एलिमेंट्स। A set contains total 5 elements, साथ ही बनेंगे बिल्कुल। A set contains total 5 elements, जब इंक्लूड करा दोगे तो वो भी शामिल हो जाएगा। लिखा जा रहा है सेट कंटेन्स टोटल 5 एलिमेंट्स, किसी समुच्चय में कुल 5 एलिमेंट हैं, देन फाइंड आउट, तो ज्ञात करिए नंबर 1 नंबर ऑफ सबसेट्स, उप समुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट्स उप समुच्चय कितने होंगे, और दूसरा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। एक तो आपसे पूछता है कि सबसेट कितने बनेंगे, कंटेन्स मीन्स, कंटेन का मतलब होता है रखता है। अ सेट कंटेन्स 5 एलिमेंट्स, किसी समुच्चय में 5 अवयव हैं। आज तो बेसिक्स ही कराएंगे। किसी समुच्चय में 5 अवयव हैं, किसी समुच्चय में 5 अवयव हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स की अगर मैं बात करूंगा तो आप बोलेंगे 2 रेज टू द पावर 5। और अगर मैं पूछूं 2 की पावर 5 क्या होता है, तो आप बोलेंगे 32। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स की बात करूं तो 2 रेज टू द पावर 5 -1।
ये हो जाएगा 32 माइनस 1 बराबर कितना, आगे बोलो, 31 या 31। 31 या क्या हो गया 31, सही है। हाँ बिल्कुल ऋतिक सचान, एकदम। जब सबसेट की बात करेंगे तो फाई एकदम होगा, इसे नल सेट बोलते हैं, इट इज नोन एज नल सेट। तो 7 हो गया था और एक फाई को इंक्लूड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बिल्कुल एकदम एग्रीड ऋतिक बाबू, एकदम सहमत हूँ आपसे मैं। तो ये सवाल बन सकते हैं कि किसी समुच्चय में कुल 5 अवयव हैं, देयर आर टोटल 5 एलिमेंट्स इन ये सेट। आपसे बोलेगा फाइंड आउट नंबर ऑफ सबसेट्स, सबसेट कितने होंगे, तो आप बोलेंगे सबसेट की संख्या 2 रेज टू द पावर 5, 32। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट प्रॉपर समुच्चय कितने होंगे, तो आप बोलेंगे कि 2 रेज टू द पावर 5 माइनस 1, 2 की पावर 5 32, 32 माइनस 1 कितना हो गया 31। क्लियर है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, उचित उपसमुच्चय बोलते हैं। प्रॉपर का मतलब होता है उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, ठीक है। चलो अब कुछ मैं ऑपरेशन आपको समझ, प्रॉपर का मतलब बता दिया रतन बाबू, उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट का मतलब उचित उपसमुच्चय। आगे बढ़ते हैं अब, ऑपरेशंस ऑन सेट्स बताते हैं कि सेट पर जो ऑपरेशंस होते हैं वो क्या होते हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट, समुच्चय पर संक्रियाएं, समुच्चय पर संक्रियाएं, समुच्चय पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, या पैसे कह सकते हैं कि समुच्चय पर संक्रियाएं। किसी भी सेट पर क्या क्या संक्रियाएं होती हैं, क्या क्या सर एनडीए के लिए करंट अफेयर्स की पीडीएफ डलवा देना, बिल्कुल डलवा दूंगा। और बताओ, समुच्चय पर संक्रियाएं, सेट पर क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं समझिएगा। पहला, मान लीजिए मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है दिस मस्ट इम्प्लाई आइदर, इधर का मतलब क्या होता है x, या तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, u का मतलब क्या है, u का मतलब होता है यूनियन, यूनियन, इसको हम लोग संघ बोलते हैं, संघ। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, जैसे मेरी आदत गंदी है कि हर बेसिक पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। जैसे ए में एलिमेंट हैं 1 2 3 और सेट बी में एलिमेंट हैं पी और क्यू। तो इफ समबडी वांट टू नो यू कि ए यूनियन बी में क्या एलिमेंट्स होंगे, तो आप बोलेंगे 1 2 3 पी और क्यू। बोलो भाई ये बात ठीक है ना। तो इधर x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, इसका मतलब क्या हो गया यूनियन। आप लोग जानते भी हैं इस बात को, कहीं लिख दिया गया x बिलोंग्स टू
ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है सार्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, सार्वनिष्ठ। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ए में एलिमेंट्स की जो संख्या है, इसका क्या मतलब होता है, दिस मस्ट इम्प्लाई x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब होता है x a में भी है और x b में भी है। छोटा सा मैं एग्जांपल लेकर के यहाँ समझा देता हूँ फिर। जैसे मान लीजिए सेट a में जो एलिमेंट्स हैं 1 3 5 और 7 हैं, सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं वो 5 और 7 हैं, दिस मस्ट इम्प्लाई ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 7 यहाँ भी, 7 यहाँ भी। तो कहीं लिखा गया है x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसका सीधा मतलब होता है x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। तीसरा पॉइंट आ जाइए, थर्ड पॉइंट। x बिलोंग्स टू a माइनस बी का मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू a माइनस बी का मतलब क्या होता है, दिस मस्ट इम्प्लाई कि x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ हेयर, अगर यहाँ पर मैं इस बात को समझूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 3 बिलोंग्स टू a माइनस बी। 3 एक ऐसा नंबर है विच बिलोंग्स टू a माइनस बी। देख लीजिए 3 a में तो है लेकिन 3 b में नहीं है। 1 इज ऑल्सो एलिमेंट, एक भी एक ऐसा एलिमेंट है विच बिलोंग्स टू a माइनस बी, जो a माइनस बी में क्या है, बिलोंग करता है। चौथा पॉइंट देख लीजिएगा, फोर्थ पॉइंट, ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी, ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी, इसका मतलब होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए माइनस बी यूनियन b माइनस ए। यहाँ पर ये जो सिंबल आप लोग देख रहे हैं, इसका मतलब होता है सिमेट्रिकल डिफरेंस। सिमेट्रिकल डिफरेंस हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं सममित अंतर। सिमेट्रिकल डिफरेंस, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सममित अंतर। डब्लू कुमार, आर्यस सही है या अरिहंत, कोई भी किताब लगा लो, कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। अक्षय कुमार सिंह, ये आपकी यूनिक हैबिट है सर, जो हर किसी टीचर के पास नहीं होती। चलो यार, थैंक यू भाई। मतलब ए में से बी को घटाना, बिल्कुल। हाँ, तो आप आपके सामने मैंने ये लिख दिया ऑपरेशंस। ये 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं, इनको थोड़ा नोट कर लीजिए आप लोग। ये 4 बेसिक ऑपरेशन है, इनको नोट कर लीजिए।
बिल्कुल। आकाश सिंह, आनंद विहार टर्मिनल, बहुत बढ़िया। ठीक है यार, आराम से निकल जाओ बाबू, एकदम आराम से निकल जाओ। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखे हैं हिंदी में बता दीजिए। ए सिमेट्रिकल डिफरेंस का मतलब होता है सममित अंतर। बी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, बढ़िया से निकल जाओ और हैप्पी जर्नी। इस बार आपको ठीक ठीक पहुंचाया आपके घर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ ऑपरेशंस। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशन करने के नियम क्या होंगे। लॉज ऑफ ऑपरेशंस। संक्रियाओं के नियम। संक्रियाओं के नियम। लॉज ऑफ ऑपरेशंस या संक्रियाओं के नियम। क्या संक्रिया का नियम होता है। पहला देखिएगा, कुछ पॉइंट्स में लिख रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए and A intersection B is equal to B intersection A, and A intersection B is equal to B intersection A. A union B is equal to B union A and A intersection B is equal to B intersection A. Second point, A union B union C. A यूनियन B यूनियन C, इसको बोलते हैं हम लोग A यूनियन B यूनियन C। A यूनियन B यूनियन C। तीसरा पॉइंट, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इसका मतलब होता है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। A यूनियन 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 B इंटरसेक्शन A यूनियन C। A यूनियन C। पांचवा पॉइंट देखिएगा, फिफ्थ पॉइंट, A यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन C। A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C।
छठा पॉइंट ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइज बाई। कब ये होगा? जब ए इज इक्वल टू क्या हो? बी हो। ए इज इक्वल टू क्या हो? बी हो। एट्थ पॉइंट, आठवां पॉइंट क्या हो सकता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। नौवां, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। दसवां पॉइंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। 11वां पॉइंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाता है, बराबर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बारहवां पॉइंट, ए माइनस बी यूनियन सी। ये होता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ए माइनस बी, ए माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। 14वां पॉइंट है ए सबसेट ऑफ बी, दिस मस्ट इम्प्लाई बी डैश इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बी डैश इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। नोट करिए। ये भी सचान, गुड मॉर्निंग, पहुंच गए बाबू? अक्षय कुमार सिंह, सर यूट्यूब की प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होगी? यार वो कुमार विश्वास का जो चैनल है ना, उससे स्ट्राइक लग गई है, तो उनको मेल किया गया है। उनका एक प्रोग्राम हुआ था ना, तो उसमें काफ़ी म्यूज़िक वगैरह बज रहा है, तो इस वजह से स्ट्राइक लग गया इस चैनल पे। चूँकि ये एजुकेशनल चैनल है, तो एजुकेशनल चैनल में ये सारी चीज़ें अलाउड हैं नहीं। वो स्ट्राइक लग गया, वो उसको बोला गया है, कई बार मेल भी किया गया है, और जैसे ही चीज़ें हो जाती हैं तुरंत मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बना लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है ये। एक पॉइंट यहीं पर और भी लिख देते हैं, 15वां पॉइंट, 15th पॉइंट, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन, अभी इसमें कई बातें हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा, छोड़िए, इसको एक साथ ही बताऊंगा। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इनको एक साथ बताऊंगा। प्रोबेबिलिटी में भी इसका यूज़ करते हैं आप।
नोट कर लीजिए। ऋतिक सचान, सर प्रबल एकेडमी का एक अल्टरनेटिव चैनल बना दीजिए जिस पर क्लासेस हो सकती हों आराम से जब तक वहाँ पर स्ट्राइक है। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो, यही हम लोगों का भी प्लान है। हाँ, उसी तरफ से कुछ स्ट्राइक है यार। कल से हम लोग इस पर सवाल करेंगे। पहले कुछ चीज़ें हैं जो पढ़ लेते हैं, उसके बाद धीरे 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 हम लोग सवाल की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। डब्लू कुमार, या तो सर जीते सर के चैनल पर हो या तो जैसे बच्चे चैनल तो मेरा खुद का भी है, एसपी कैंपस के नाम से मेरा खुद का भी चैनल बना हुआ है। ठीक है, मैंने अपनी कोचिंग खुद की चलाई 5 साल तक मुखर्जी नगर में। ठीक है, तो चैनल तो मेरा भी बना हुआ है एसपी कैंपस के नाम से। तो चैनल का प्रॉब्लम नहीं है, बस अब प्रबल एकेडमी है तो एथिकली चीज़ें प्रबल के थ्रू ही जानी चाहिए। ठीक है, चैनल तो ऐसा नहीं है, हमारा 2017 का बना हुआ चैनल है, बहुत पुराना चैनल है। तो हम वीडियोज़ वगैरह में कभी एक्टिव नहीं रहे ना, हमने वीडियोज़ डाली। तो आप कभी सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको देखेगा एसपी कैंपस के नाम से हमारा बहुत पुराना चैनल बना है, और काफ़ी 5 सालों तक हमने यहाँ पर अपनी कोचिंग रन करी थी। प्रबल एकेडमी के साथ अभी लॉकडाउन के बाद हम एसोसिएट हुए, तो अब ज़रूरी होती है कि चीज़ें इस पर बढ़े। दूसरा चैनल बना लो सर, उसे ऊपर तो हम लोग बढ़ा देंगे। हाँ बिल्कुल यार, एक चैनल तो और बनाएंगे, आप लोग तो बढ़ा ही देंगे, इसमें कहाँ कोई डाउट है। विक्रांत सिद्धार्थ, सर ज्योग्राफी की पीडीएफ भी डलवा देना क्योंकि हम ऑफलाइन बैच में उसको नहीं ले सके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एकदम डलवा देंगे, एकदम डलवा देंगे। और आप कभी विक्रांत बाबू ऑफलाइन बैच में आना चाहेंगे, यू हैव मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा एक सिंगल रुपया पे करना होगा। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अवनीश कुमार, सर गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मोहन सर से कहिए क्लास 2 आवर्स में अपलोड कर दिया करें। ठीक है, मैं बिल्कुल बोलता हूँ। मैंने तब भी बोला था, थोड़ा सा पता नहीं क्या लोग बताते हैं कि वो बाइट के रूप में जाता है, अब वो मैं उतना समझता नहीं यार चीज़ों को। ठीक है, ये बना लिया सबने, आगे बढ़ते हैं। मैं सोच रहा हूँ प्रबल डिफेंस विंग के नाम से हम लोग एक चैनल बना लें। इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, कुछ इम्पोर्टेंट और रिजल्ट्स आपको बताते हैं। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम मैं आपको बताता हूँ। पहला, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और अगर कभी ऐसा हो, इफ यदि if A intersection B is phi, B is equal to phi, this must imply number of element in A union B बराबर हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा एन ए प्लस एन बी।
number of element in A minus B. Number of element in A minus B plus number of element in A intersection B plus number of element in A intersection B is equal to number of element in A. नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए. अच्छा, ऋतिक सचान ने सजेस्ट किया है कि प्रबल डिफेंस वॉरियर्स के नाम से रखे. ठीक है यार. विक्रांत सिद्धार्थ सर, कल वाली इंग्लिश की क्लास भी अपलोड नहीं हुई, करवा देंगे यार उसको. कल वो लाइव चल नहीं पाया, थोड़ा सा इस वजह से प्रॉब्लम हो गई. सोनू किंग, ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी के क्वेश्चन की पीडीएफ डलवा देना सर, अभी तक नहीं आई है. ठीक है. अवनीश कुमार, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल डलवाएंगे बिल्कुल डलवाएंगे. अगला पॉइंट देखिएगा. नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए हम भी थोड़ा बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे परेशान हो गए. अभी ऑफलाइन की क्लासेस बंद हुई, बाकी चीज़ें. अब 1-2 दिन में थोड़ा सा दिमाग सेट हो जाएगा ना, फिर काम करने में थोड़ा समझ आएगा. नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी. चौथा देख लीजिएगा. नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी. नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी. नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए. ठीक है. तो इसे हम लोग डिमॉर्गन लॉ के नाम से भी जानते हैं. ये जो इससे पहले पढ़ाया था, इसको हम लोग डिमॉर्गन लॉ के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. दिस रूल कॉम्प्लीमेंट्स जहाँ से स्टार्ट होता है, इसको हम लोग डिमॉर्गन लॉ के नाम से भी जानते हैं. डिमॉर्गन लॉ. ठीक है. डिमॉर्गन एक मैथमेटिशियन हुए हैं, उनके नाम पर एक नियम है, इसे हम लोग डिमॉर्गन लॉ के नाम से जानते हैं. ठीक है. नोट करिए. इसी टॉपिक में हम लोग ना डोमेन, रेंज, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो कल से आपकी क्लास बड़ी अच्छी हो जाएगी. आज चूँकि थोड़ा सा थियोरी पार्ट हमें डिस्कस करना था, तो थियोरी पार्ट की बात किया. इसके बाद में हम चीज़ों को धीरे 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 करके आगे प्रोसीड कर देंगे. बना लीजिए इसको. इस वजह से चीज़ें थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की, और चूँकि बहुत सारी चीज़ों का. अच्छा, अब आगे का थोड़ा सा मैं आपसे प्लानिंग डिस्कस कर लेता हूँ, आप मुझे सजेस्ट करिएगा. इसमें अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम हो या कुछ चीज़ें अगर दिक्कत करें तो आप एक बार ज़रूर बताइएगा. पहला तो हमारा प्लान है कि 20 अप्रैल के आसपास, 20 अप्रैल के आसपास, फिक्स नहीं बता पा रहा हूँ अभी, 20 अप्रैल के आसपास हम एक प्रैक्टिस बैच ले आएँ. प्रैक्टिस बैच ये फॉर एयर फोर्स एक्स ग्रुप, फॉर एयर फोर्स एक्स ग्रुप के लिए, जिसमें हम लोग करवाने वाले हैं 25 सेट्स फ्रॉम ईच,
25 सेट्स फ्रॉम ईच, हर सेगमेंट से 25 क्वेश्चन, मतलब और तो आप समझ रहे हैं ना, एक सेट में 25 क्वेश्चन होंगे, मतलब 625 क्वेश्चन इधर हो गए आपके। और इसके बाद प्लस 555 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक, 555 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक, ये आपका हो जाएगा। तो 20 अप्रैल के आसपास ये वाला एक बैच लेकर के आने का मेरा प्लान है। और 27 अप्रैल, 27 अप्रैल से 27 अप्रैल से एक एनडीए का फाउंडेशन बैच, एनडीए का फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन बैच किसके लिए? सितंबर के लिए, फॉर सितंबर, सितंबर महीने के लिए ये 2 बैच लाने का हमारा भी प्लान है डिफेंस में। इसमें कहीं कुछ सजेशन हो तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है? कुछ सजेशन हो, किसी भी लायक कोई बात हो तो आप इसको ज़रूर बताइएगा। और बहुत बेहतरीन टीम के साथ में, जो आपकी पुरानी टीम है उसी टीम के साथ ये सारी चीज़ें हम लोग लेकर के आ रहे होंगे। अवनीश कुमार हम तैयार हैं, ठीक है भाई। रितेश प्रजापति सर ऑनलाइन में अब मन नहीं लग रहा है सच में सर। हाँ यार, ऑफलाइन और ऑनलाइन का थोड़ा सा एक अलग फ़र्क तो होता ही है, आपको भी पता है ये चीज़ें। लेकिन अब क्या किया जाए, जब समय थोड़ा सा प्रतिकूल हो गया तो क्या किया जाए, ठीक है। वहाँ पर हम लोग सामने बैठ करके एक दूसरे से इंटरेक्शन करते थे, बात करते थे, चीज़ों पे डिस्कशन करते थे, तो एक अलग बात होती थी, ठीक है। ऋतिक सचन सर आप अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू भाई। एक्सपर्ट राम नेवी का बैच लाएं। अभी नेवी एकदम बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है नेवी का क्या करना चाह रहा है, ठीक है। अक्षय कुमार लास्ट 2 में एक ही फार्मूला है। रतन कुमार सिंह सर हम लोग भी आने वाले थे। हाँ यार मुझे पता है बिल्कुल। सोनू किंग सर क्या निकल गया आपका कमेंट। सर एग्ज़ाम डेट जल्दी आ गई तो 25 सेट कंप्लीट करा दोगे सर? 25 सेट क्यों नहीं कराएंगे, बोले हैं तो कराएंगे नहीं आपको। रितेश प्रजापति सर 27 अप्रैल वाला बैच ऑनलाइन होगा। अभी तो देखो यार, दिल्ली में सारी क्लासेस बंद कर दिया 30 अप्रैल तक के लिए। उसके बाद देखते हैं, एक ऑनलाइन बैच आएगा एनडीए के लिए और एक ऑफलाइन बैच आएगा। तो ऑफलाइन तो अभी मुझे लग नहीं रहा है कि अप्रैल में तो किसी भी हाल में नहीं आ पाएगा। अब देखेंगे मई में जब चीज़ें थोड़ी सी सुधार लेंगी और जब से ऑर्डर वगैरह आएगा तब फिर हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे। तो अभी ऑफलाइन बैच के बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। रतन कुमार सिंह लेकिन कोरोना ने पूरा काम बिगाड़ दिया। हाँ यार कोरोना ने चक्कर तो बहुत फैला दिया, क्या किया जाए। अक्षय कुमार सिंह आप देख लो सर अपने हिसाब से, बिल्कुल कोशिश करेंगे यार, चीज़ों को बहुत अच्छे से करेंगे। सर कब तक पेपर हो सकता है मैक्सिमम, कुछ कह नहीं सकता यार इसके बारे में ना, पेंडेमिक सिचुएशन है और इस सिचुएशन में कुछ बोल नहीं सकता कि। अवनीश कुमार सर प्रैक्टिस बैच 15 से स्टार्ट करिए। अच्छा आप जल्दी बोल रहे हैं और ज़्यादा, ठीक है। अक्षय कुमार सिंह आप देख लो सर अपने हिसाब से, हम साथ हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू, ठीक है। तो बस आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, आपसे कल मिलेंगे और सेट थ्योरी पर हम लोग सवाल, रिलेशन फंक्शन सेट थ्योरी पे हम लोग सवाल करना शुरू करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।